दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मैत्री संवाद इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। आपको पता है हर दिन हम लोग आपको मिलने आ ही जाते हैं, लेकिन आते हैं तो साथ में हम कभी अकेले आते नहीं। समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे एक व्यक्तित्व को, ऐसे एक हस्ती को हम आपसे यहाँ पे रूबरू कराते हैं जो अपना जीवन संघर्ष त्याग समर्पण समाज के लिए देने का चाहत रखता है। ऐसा व्यक्तित्व जो बाबा साहब की विचारधारा, धम्म की विचारधारा समाज के हित के लिए यहाँ पे प्रसारित करना चाहता है। दर्शकों, बाबा साहब और धम्म की विचारधारा इस देश में और ख़ासतौर महाराष्ट्र में बाबा साहब के समय से ही वामन दादा कर्डक जैसे बहुत सारे लोगों ने गीतों के माध्यम से, कलाकारों ने गीतों के प्रबोधन के माध्यम से यहाँ पे दी है। और इसी कड़ी में अब एक ऐसा नाम हम यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं जो नाम आता है सही मायने में आपको पता होगा, बहुत सारे जिनके गीत फेमस हुए हैं, यूट्यूब पर लाखों की तादाद में उसके व्यूअर्स है। और ऐसे होनहार साथ ही साथ समाज को प्रबोधित करने वाले जिनका नाम है मनोज राजा गोसावी, जो एक प्रख्यात यहाँ पे गायक कलाकार है, प्रबोधनकार है। पूरे संगीत विश्व में और पूरे प्रबोधनकार लोगों के विश्व में एक ऐसा नाम जो नाम से मायने में यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ आज जुड़ा है। उन्हीं के साथ हम आपको रूबरू यहाँ पे कराते हैं, जान लेते हैं उनकी पूरी जीवन संघर्ष गाथा, साथ ही साथ समाज का प्रबोधन करने का ये सिलसिला वो किस प्रकार जारी रखते हैं। तो मिलते हैं आज इसी कड़ी के साथ मनोज राजा गोसावी के साथ। दादा जय भीम। जय भीम। जय। हमारे दर्शक आपको यहाँ पे देख रहे, थोड़ा सा अपने बारे में सब कुछ यहाँ पे बताएं। मैं मनोज राजा गोसावी, मैं एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ। अच्छा। और जब मैं दूसरी क्लास में था। अच्छा, थोड़ा सा आपका जो एड्रेस है, जैसे कि कहाँ के रहने वाले हो, आपका गांव, पता, थोड़ा से डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताए तो अच्छा होगा। मेरा जन्मभूमि सुकली, मुक्काम पोस्ट सुकली, तालुका कारंजा लाड, अच्छा, जिला जिला वासिम आता है। और ये मेरी जन्म भूमि है, लेकिन मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो मेरी ससुराल, अच्छा, मुक्काम उमरठा, पोस्ट अड़गाव खाकी, तालुका नेर परशुपन, जिला यवतमाल ये है। मैं पैदा सुकली में हुआ, लेकिन मेरा जो दिन ब दिन इस मिशन में जुड़ना हुआ तो मेरी ससुराल से हो गया। दादा मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब के ये जो प्रबोधन का सिलसिला है, समझो कि भाषणों के माध्यम से लोग बाबा साहब के विचार यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं, और आप जैसे लोग यहाँ पे गीतों के माध्यम से, अपनी बुलंद जैसी आवाज़ों के माध्यम से या प्रबोधन करने के बाद समाज को धम्म और बाबा साहब बताने का काम करते। ये जो सिलसिला आपका कब और कैसा चालू हुआ? ये सिलसिला तो पहले क्लास से शुरू हो गया। अच्छा। जब स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होते थे, तो 26 जनवरी के दिन छोटे छोटे बच्चों का गाने का प्रोग्राम रखा जाता था। अच्छा। उनकी कला को सादर करने का वहाँ मौका मिलता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेशक बच्चों की तरह मैंने भी वहाँ कुछ गाने गा दिए थे, जो लोगों ने उसे बहुत सराहा। अच्छा, और वो गाने मुझे आज यहाँ तक ले आ गए। बहुत अच्छी बात। और मैं गाता गया, लोग सराहते गए। अच्छा, और बस फिर स्कूल भी छूट गया, कब छूट गया ये भी पता नहीं चला। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो गई? मेरी पढ़ाई 4वीं क्लास तक हो गई। अच्छा, लेकिन आपका जब हम प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब पे या कोई लाइव शो पे, ऐसा लगता नहीं कि आप जैसा बंदा इतना कम पढ़ाई वाला होगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त यहाँ पे प्रबोधन, ये जो आपको बाबा साहब की विचारधारा आपको कैसे प्रेरित करती है? नहीं, ये वामन दादा एक जगह कहते हैं कि मराठी में कहा है उन्होंने, प्रतिभेचा आणि शिक्षणाचा अर्थार्थी काही संबंध नसतो। प्रतिभा ही महालातही फुलते आणि ती झोपडीतही फुलते। ती शिक्षित असल्याकडूनच फुलते असं नाही, तर ती अडाणी माणसंसुद्धा तिला फुलवतात, प्रभावित करतात। इस बात से मैं बहुत यानी करता हूँ कि वामन दादा सही कहते हैं। आपके ज़िंदगी का पहला गाना जो यहाँ पे सही मायने में लोगों ने आपको सिर पे उठा लिया, आपको लगा कि नहीं, हाँ मैं एक फिलहाल ज़बरदस्त गायक बन सकता हूँ या प्रबोधनकार बन सकता हूँ, ऐसा पहला गाना? मैं इतना बड़ा बनूंगा तो ये मुझे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अच्छा।
कि मैं भाई आज लोग मैं गा रहा हूँ, मेरा लोग आदर करते हैं, कौतुक करते हैं, तो आगे जाकर मैं इस रुतबे को हासिल करूंगा, ये भी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन बस गाते गए। उस समय ऐसा था, वो ज़माना ऐसा था, सुपारी दे के किसी को पैसे दे के बुलाया नहीं जाता था। वामन दादा घूमते रहते थे, जहाँ दिन गए वहाँ उनका मुक्काम रहता था। राजानंद दादा गढ़ पायले घूमते रहते थे, जहाँ दिन गए वहाँ उनका मुक्काम रहता था। शिवदास उर्फ शनिदास उर्फ तजल्ली, ये भी घूमते रहते थे। और फिर ये लोग आए कि फिर गांव में भजन मंडली बैठती थी, तो रात भर बाबा साहब के गाने चलते थे। तो फिर उसमें उनमें जो जुनून था बाबा साहब की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का, वही जुनून हमने अपना लिया। तो भीम गीतकार बन गए, भीम गायक बन गए, भीम शायर बन गए। ये कोई स्कूल ने या कोई विद्यापीठ ने हमें दी हुई पदवी नहीं है, ये लोगों ने दी हुई पदवी है। हालांकि गायकी का कोई सर्टिफिकेट हमारे पास में नहीं है, जो है वो समाज ने दिया हुआ है, ये हमारे पास है। दर्शकों, ये है मनोज राजा गोसावी जो बता रहे आपकी पूरी आप बीती, जिसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी में ये बंदे ने सही मायने में बाबा साहब का विचार साथ में लेकर और धम्म का विचार, बुद्ध का विचार साथ में लेकर ये पूरी ऊंचाई यहाँ पे हासिल की है। दादा, मैं आपसे और एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो प्रेरणा स्थान है, ये जो क्षेत्र है गायकी का बोलते जिसे हम प्रबोधन कार्य करने का, इसके आपका कोई प्रेरणा स्थान कौन है? मैं किसी एक से तो प्रभावित नहीं हुआ हूँ। प्रभावित करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं। तो इनमें से पहले वामन दादा के साथ कभी आपकी मुलाकात हो गई? जीवन में एक बार हो गई। कहाँ पे मिले थे? यवतमाल। वहाँ पे साहित्य सम्मेलन था, दलित साहित्य सम्मेलन। बोदड़े प्रताप सिंह बोदड़े दादा भी थे, और अपने DR इंगड़े साहब भी थे, और वामन दादा भी थे, और भाई सुखदानी भी थे। बहुत अच्छे। दर्शकों, किसी को भी कोई रास्ता दिखाने वाला या उस रास्ते पे लेके जाने वाला एक मार्गदर्शक होता है, और साथ ही साथ वामन दादा कर्डक जो पूरे हम कलाकारों का, प्रबोधनकारों के वो मसीहा है, साथ ही साथ मार्गदर्शक भी है। हर एक बंदा, हर एक गायक कलाकार वामन दादा के नाम लिए बगैर अपना प्रोग्राम भी यहाँ पे नहीं स्टार्ट करता कभी, क्योंकि वो गुरु है। और इसीलिए दादा, मैं आपको और एक पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई वामन दादा का गाना जो आपको सबसे अच्छा उनका लगता है? वामन दादा का एक गाना तो बता नहीं सकते, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अजीज लगता है, थोड़ा सा गाकर बताइए हमारे। काय सांगू तुला आता, काय सांगू तुला आता, भीम माझा कसा होता, काय सांगू तुला आता, भीम माझा कसा होता, लेकराला जशी माता, भीम माझा तसा होता। बहुत अच्छे। ये जो बुलंद आवाज़ है, यह हमारे भीम गायकों में ही होती है, क्योंकि दर्शकों बाबा साहब का त्याग, संघर्ष, समर्पण इसी शब्दों के साथ आने वाले पीढ़ियों को यहाँ पे सही मायने में प्रेरणा देता है, दिशा देता है। दादा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने पहला आपका गाना जब आप लिखते गए, मैंने सुना कि आप लिख रहे भी, दूसरों को तो गीत गाते रहे, जैसे आपने अभी वामन दादा का गीत गाए, लेकिन आप खुद भी लिखते हो, तो आपका पहला गाना कौन सा जो आपने खुद लिखा? पहला गाना तो मुझे अब याद नहीं, तो भी कि बहुत ही हो गए, लेकिन उस समय नामांतर का आंदोलन चल रहा था, और बहुत सारे युवा उससे प्रेरित होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो वो एक जुनून था, हर कस्बे में, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, जहाँ वहाँ देखे तो बस नामांतर के संदर्भ में जलसे होते थे। तो हम भी फिर ऐसी हमारी मंडली में गाते थे, राज चाहिए ना हमें ताज चाहिए, सिर्फ विद्यापीठ को भीम जी का नाम चाहिए, ये गाना मैंने लिखा। अब इसमें ना रद्दीफ है ना काफिया है, और उस वक़्त रद्दीफ काफिया का कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन जो अपने को बात बतानी है वो बताते थे। तो मैंने ये पहला गाना लिखा था, राज चाहिए ना हमें ताज चाहिए, विद्यापीठ को सिर्फ भीम जी का नाम चाहिए। बहुत अच्छे शब्द तो भी थोड़े
सादे लगते होंगे, लेकिन उसके पीछे जो जुनून था, जो रुतबा था, वो सही मायने में वो विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई हमारे दादा ने। दादा, और एक मेरा दूसरा सवाल यहाँ पे आपके लिए होगा कि आप जब लिखते रहे अब, तो आपके बहुत सारे गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पत्रा लिहिते रमा, ऐसे बहुत सारे गाने यहाँ पे हैं। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक दो मुखड़े आपके गाने के आप यहाँ पे बोलो। पहला कौन सा बोलूं? आप ही बोलो, आपको जो अच्छा लगता होगा। अब अच्छे तो बहुत सारे गाने हैं, सभी अच्छे लगते हैं। स्टार्ट करना है। हाँ, तो पत्रात लिहिते रमा, इसी तरह एक गाणं आहे, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, क्या बात। बाबासाहेबाची सही आहे रे. हाँ, त्याच्यानंतर ये गाना आपका है। हाँ, तो जो कड़ूबाई खरात, आप लोग दर्शकों, आप जो यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में जिनका दौर चल रहा है, कड़ूबाई खरात का नाम आपने सुना ही होगा। कड़ूबाई खरात जिस गाने के वजह से पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे यहाँ पे देश में पॉपुलर हो गई, वो गाना जो जिस बंदे ने लिखा, ये बिंदा आज हमारे साथ यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ है। थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में। माय बापाहून भीमाचे, माय बापाहून भीमाचे उपकार लय हाय रे. क्या बात। तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, आपण खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबाची सही आहे रे. आपण खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबाची सही आहे रे. क्या बात है। उसका जो संकल्पना आपके दिमाग में आ गई, थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या होता है? मतलब ये है कि आज के हालात ऐसे हो गए, ग्रेजुएट हो गए, ड्यूटी मिल गई, अच्छा, अच्छी लड़की मिल गई बाबा साहब के बदौलत। बाबा साहब के बदौलत, लेकिन फिर जो उनको ओहदा हासिल हुआ तो बोलते ये मेरे पढ़ाई की वजह से हुआ, मैंने पढ़ाई की इसलिए मुझे ड्यूटी मिली, अच्छी रोटी मिली. तो ये जब हम बहुत सारे समाज में भटकंती करते रहते, घूमते रहते हैं, हालांकि हमको कोई सुपारी दे या ना दे, हालांकि ऐसे कलाकार आ जाए कि बस सुपारी दी तो हम वहाँ पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. लेकिन समाज में भटकने वाले लोग हैं, जहाँ भी समाज का जलसा होता है, कोई प्रोग्राम होता है या धम्म परिषद होती है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं. क्या बात है, बहुत तो उनको सुनते हैं. तो बहुत सारे लोगों की ऐसी दिले ख्वाहिश सुनी कि भाई मैं पढ़ा हूँ इसलिए मुझे ड्यूटी मिली और इसलिए अच्छी रोटी मिली. तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता था कि भाई तू पढ़ा तो ये किसकी बदौलत पढ़ा, और तुझे ये ओहदा मिला किसकी बदौलत मिला, ये लोगों को बताना चाहिए. तो आप उल्टा बता रहे कि भाई हम पढ़े इसलिए ड्यूटी मिली, ड्यूटी मिली तो अच्छी लड़की मिली, लड़की मिली अच्छी रोटी मिली, घर बार मिला, जिंदगी मिली. ये तुम्हारा कुछ नहीं है. मैं लोगों को कहना ही चाहता कि तुम जो भी हो बाबा साहब की बदौलत. ये सही का जो यहाँ पे मुद्दा आता है कि बाबा साहब के सिग्नेचर, तो सिग्नेचर ये बोलते थे कि रोटी हमने ड्यूटी की वजह से मिली. तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता था कि जो रोटी है, मैंने एक शेर लिखा था, वो इसके बारे में था, कल झुग्गी ना मिली आज महलों में जिंदगानी है, कल पानी ना मिला आज घर में नल से पानी है. मनोज राजा, ये ना किसी अदना देवता का करिश्मा है, ये परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब की मेहरबानी है. तो उसी तरह तुम जो हर दिन निवाला खाते हो, रोटी खाते हो, तो वो रोटी को पहले प्रणाम करो. बिल्कुल, जो बाबा साहब के बदौलत है, जो बाबा साहब की बदौलत तुमको मिली है. हाँ, तो इजहार चाहत का खुलेआम कर, बिल्कुल, और जिंदगी में बस इतना नेक काम कर. निवाला उठाने से पहले मनोज राजा, निवाला देने वाले भीम को प्रणाम कर. बहुत अच्छे, बहुत आणि म्हणून मी त्या गीतामध्ये माझ्या भावना ह्या टाकले की अरे ही जी भाकर खाता त्या भाकरीच्या प्रत्येक घासावर बाबासाहेबाची सही आहे, नाहीतर ही भाकर तुम्हाला मिळाली नसती. म्हणून हे गाणं मला लिहावं लागलं आणि त्या गाण्यातून हाच मेसेज मी समाजाला दिला. तो दर्शकों, ये है मनोज राजा गोसावी, जो बहुत सारे जिनके गीत यहाँ पे पूरे पब्लिक में पॉपुलर है.
जसे की आपने यहाँ पे तुम्ही खाता त्या भाकरी और बाबासाहेबाची सही हाय रे, इसका मतलब बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के लिए एक संविधान लिखा। संविधान में हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए खास तौर पे यहाँ पे आरक्षण रिजर्वेशन रखा, और वो संविधान पर बाबा साहेब आम्बेडकर की यहाँ पे सिग्नेचर है। इसका मतलब पूरे जो हमारे फ़ायदे आ रहे, हमारे जो रिजर्वेशन यहाँ पे आरक्षण आ रहा, ये पूरा का पूरा बाबा साहब के बदौलत है, और ये ख्याल में रखना चाहिए लोगों ने। इसलिए मनोज राजा ने यहाँ पे एक बात कही है। ऐसे बहुत सारे गीत मनोज राजा ने लिखे हैं, लेकिन और ये चर्चा जारी रहेगी। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मैत्री संवाद। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मैत्री संवाद, और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े हैं अम्बेडकरी विचारधाराओं के पूरे महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध ऐसे एक लोक कलाकार जिनका नाम है मनोज राजा गोसावी। तो हम इस आगे जानेंगे मनोज राजा की कहानी, किस प्रकार उन्होंने यहाँ पे काम किया है, करते जा रहे हैं। तो दादा, और एक कहने का मतलब मेरा है कि आपके बहुत सारे गाने यहाँ पे पॉपुलर हुए, जैसे कि पत्रात लिहिते रमा। थोड़ा सा ये गाना कोई लफ्ज हमारे दर्शकों के लिए। पत्रात लिहिते रमा, माझी चिंता न करता शिका, मी हले कराना सांभाळीते, तुम्ही साहेब स्वतःला जपा, तुम्ही साहेब स्वतःला जपा। क्या बात है दर्शकों, ये गाना आपको अगर पूरा देखना है तो यूट्यूब पर जाकर आप बहुत सारा ये गाना देख सकते हैं। एक सुंदर सुरीला गाना यहाँ पे मनोज राजा गोसावी का है। दादा, इसके बावजूद बहुत सारे आपके गाने, थोड़े से हमारे दर्शक थोड़े से ऐसे कुछ मुखड़े गाने तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन वो एक और गाना है, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सभी पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज होते हैं ऐसा बोले तो, लेकिन ये बयान बाबा साहब का है। जो बीते काल में जो बाबा साहब से पढ़ा लिखा वर्ग था वो बाजू में हो गया, तो बाबा साहब के दिल की बात बाबा साहब ने बता दी थी। तो ये बात आज के लोगों को भी लगती है कि पढ़े लिखे होकर ज्यांना भाकरीचा शोध लागला, ऐसे लोग मिशन को यानी समाज को योगदान नहीं देते, तो वो भी इसमें शामिल है। और जो समाज का काम करते पढ़े लिखे लोग, मनोज राजा उन्हीं को वंदन करता है। क्या बात। आणि दुसरं मराठी एक गीत, म्हणजे लोकांनी त्या शब्दाचा विचार करायला पाहिजे। तुम्हा चालाया जाने स्वतःचे पाय दिले, तुम्हा चालाया जाने स्वतःचे पाय दिले, त्या भीमरायाला सांगा तुम्ही काय दिले, त्या भीमरायाला सांगा तुम्ही काय दिले। दर्शकों, कितनी सुरेल आवाज़ है, और साथ ही साथ शब्द रचना भी कितनी यहाँ पे दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि ये लफ्ज़कार है मनोज राजा गोसावी। दादा, मैं आपको ये और एक पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने कितने ऐसे गाने लिखे होंगे अंदाज से? आज तक मेरे 5000 गाने हुए हैं। अरे बाप रे, बहुत अच्छे। हाँ, और अभी जो पॉपुलर कौन सा गाना अभी ये इस दौर पे चल रहा है? इस दौर में पॉपुलर गाना चल रहा है जो कि संविधान का मुद्दा है। वो संविधान की प्रतियां जलाई गई दिल्ली में, तो हमें खेद ये हुआ कि संसद, भारतीय संसद के करीब करीब वो घटना हुई थी। तो किसी भी ओबीसी पीए अपने खासदार ने या हमारे जो जिसे हम हमारे लीडर कहते हैं, कोई ऐसे हमारे लीडर ने वहाँ जाकर उनका कोई विरोध नहीं किया। ऐसे लगता है कि जैसे वो समर्थन ही कर रहे हैं। तो जो हमारी बाबा साहब की जनता है
जो दिल से बाबा साहब को चाहती है और संविधान को भी चाहती है, वो लोग दुखी हो गए। तो हमने फिर लोगों में मैसेज देना शुरू कर दिया कि सुनो, तुम जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परख नहीं सकते हीरे को किराने वाले। अच्छा, हाँ, परख नहीं सकते हीरे को किराने वाले, और ऊपर उठ नहीं सकते औरों को गिराने वाले। क्या बात है, क्या मनोज राजा, संविधान हरगिज नहीं बदलेगा जब तक जिंदा है बाबा साहब के घराने वाले। वाह, क्या बात है। तो हमने लोगों से कह दिया, बर्बाद था बर्बाद है बर्बाद रहेगा, हाँ, बर्बाद था बर्बाद है बर्बाद रहेगा, मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद रहेगा, क्या बात, मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद रहेगा, मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद रहेगा, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। क्या बात, हमने लोगों को बताया बिल्कुल। और आज भी बता रहे। दर्शकों, ये सुरीली आवाज़ हम सुनते ही जाना यहाँ पे चाहते हैं। कितने समय तक ये चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन हमें भी कुछ समय का पाबंद होता है और इसीलिए थोड़ा सा हम इसमें रुकावट लाएंगे। और भी मनोज राजा को लेकर बहुत सारे इंटरव्यू उनके होंगे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लिए, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो हमारे साथ आज दादा आप यहाँ पे जुड़े, हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के दर्शकों के लिए अपने दिल की यहाँ पे बात बताई, बहुत सारे गीत सुनाए। साथ ही साथ जाते जाते थोड़ा सा मैं एक सवाल आपको भी पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के जो प्रबोधनकार हैं, गीतकार हैं, गायक लोग हैं, उनमें से थोड़ी सी एक व्यसनाधीनता यहाँ पे लगी है। लोग यहाँ पे बहुत सारा व्यसन कर रहे, तो उसके उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब उनके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरे कार्यकाल की बात होती है तो मैं इस पर कुछ कहूँगा कि जो वामन दादा थे, ये ऐसे समाज में घूमने फिरने वाले लोग, ये ना पैसे लेते थे ना इनको पैसे देकर कोई बुलाता था। तो एक गाना है अपने मदन नंदेश्वर का, गात चाललो जीवनपंथी बा भीमाची वाणी, संग येवो ना येवो कुणी, उधळीत चाललो बुद्ध तत्वाचे मोती चौबाजूनी, वेचून घेवो ना घेवो कुणी, भूक लागली तिथे मागतो भाजी भाकर पाणी, भले देवो ना देवो कुणी। तो उस ज़माने में लोग अपना परिवार छोड़कर ये करते थे, तो फिर घर की कंडीशन लूज रहती थी, इकोनॉमिकल, आर्थिक जो भी है। तो पुराने लोग शिक्षण का जो एक क्रम था बहुत छोटा था, तो फिर अपने ऐसे घर की याद ना इसमें कुछ तो भी नशापत्ती करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नशा पीकर प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम का तो सवाल ही नहीं, गांव गांव जाकर वो लोगों को जगा कर अपना भजन मंडली बनाकर बैठते थे। तो एक दौर था, वो अपने इसके लिए करते थे। लेकिन अभी जो लोग बड़े बड़े पैसे देकर, बड़ी बड़ी रकम देकर बुलाते हैं, और ऐसे लोग अगर शराब पीकर प्रदर्शन करते हैं तो ये गलत है। क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो माध्यम है जनता तक पहुंचा है, तो अभी जो उभरते कलाकार है, जो मिशनरी कलाकार है, मैं उनसे निवेदन करूंगा। कमर्शियल जो कलाकार है, मैं उनसे निवेदन नहीं करूंगा, आप जो भी चाहे कर सकते हो, लेकिन मिशनरी जो भी मेरे भाई बहन है, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि आप हो सके तो इससे थोड़ा दूर रहे, यही बात कहता हूँ। दर्शकों, बाबा साहब ने बहुत सारी बात यहाँ पे हमें कह दी है, किताबों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, और वही बात ये गीतकार प्रबोधनकार अपने शब्दों से, लेखनी के माध्यम से यहाँ पे लिख देते। जैसे कि वामनदादा कर्डक ने कहा कि भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीच्या तयाच्या न्यारेचं टोक असते, वाणीत भीमा हे तुमच्या करणीत भीमास्ता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेचं चोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते। वो 5 लोग, जैसे कि जो 5 लोग बुद्ध को मिले, जिन 5 लोगों ने बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में यहाँ पे फैलाया, उसी प्रकार बाबा साहब के मिशन के लिए भी ऐसे 5 लोग, एक निष्ठ होने वाले ऐसे 5 लोग अगर अभी भी मिल जाते हैं तो ये बाबा साहब के विचारों का कारवा बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि मनोज राजा गोसाई जैसे बहुत सारे
होनहार यहाँ पे कलाकार, गायक, प्रबोधनकार हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और जो बाबा साहब का मिशन जिंदगी भर आगे लेके जाने की चाहत रखते हैं। तो दर्शकों, इसी प्रकार हम मिलते रहते हर एक क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग लोगों को, और साथ ही साथ मिलवाते हैं आपसे और रूबरू कराते रहते हैं। तो दादा, इसी के साथ आपके हम विदा लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मिल जाते हैं दूसरे एपिसोड में किसी और कलाकार या किसी व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गजेंद्र गवई के साथ कैमरामैन सिद्धांत। जय भीम, नमो बुद्धाय।